देश की सोच बोलती है कि जो लड़की छोटे कपड़े पहन के बाहर जाती है, रेप सिर्फ उसके साथ होता है। अगर साल पे देखा जाए तो अगर एक साल में करोड़ रेप होंगे तो उसमें से 1 लाख उन लड़कियों के साथ भी होता है जो सूट सलवार पहन के अपनी ज़िंदगी चला रही होती हैं। क्यों होता है? क्या किसी के पास इस बात का जवाब है कि जो लड़कियां सूट सलवार पहन के घूम रही हैं उनके साथ कोई रेप होता है? मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां हर स्टेज पे सही होती हैं, कई स्टेजेस पे वो गलत होती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लड़का उसका फ़ायदा उठा के उसका रेप करे। एंड मोर ओवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने हमेशा देखा है कोई भी केस होगा क्रिमिनल साइड पे कोई कुछ नहीं करेगा, जबकि वहाँ बहुत लोग होते हैं और इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि क्राइम सीन होने के बावजूद भी वो वहाँ पे एविडेंस नहीं देते, और देते भी हैं तो वो बाद में देते हैं। अगर चाहे तो जो अभी रिसेंटली निकिता का केस हुआ है वहाँ पे लोग उसे बचा सकते थे, पर लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। बट अभी हम थोड़े दिनों बाद नोटिस करेंगे तो देयर वुड बी सो मेनी पीपल हु विल बी सेइंग वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। व्हाट वी हैव टू डू ऑफ दैट जस्टिस? जब हम किसी को बचा ही नहीं पाए तो हम उस जस्टिस का अब क्या करेंगे? लोग बाद में हल्ला मचा के क्या कर पाएंगे? जब हम किसी को बचा ही नहीं पाए, क्या उसे ऊपर जाकर जस्टिस मिल पाएगी? नहीं, किसी को जस्टिस नहीं मिल रही। एंड इवन वी ऑलवेज ब्लेम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर लेगी? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर जाके क्लीन भी करा, उन्होंने झाड़ू तक मारा। बट इज़ इट पॉसिबल कि वो हर रेलवे स्टेशन पे आके हर टॉयलेट को क्लीन करें? और इज़ इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स हु वेंट देयर टू क्लीन दैट? अगर हम उसे गंदा करके आ रहे हैं, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अस टू क्लीन दैट ऑल्सो. There are some fundamental duties given by the constitution so that we can follow them. You know what? हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बट गवर्नमेंट और लॉस कैसे लाए जब तक जो हमें गिवन फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं हम उन्हीं को फॉलो नहीं कर रहे हैं? कुछ रिटन ड्यूटीज़ हैं हम, लेकिन उन्हें भी फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? जनरली हमारी एक ह्यूमैनिटी, अच्छा लेट्स कम टू अनदर टॉपिक। ऑलवेज यू नो व्हाट, ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहाँ मर गई है लोगों की। रिसेंटली मेरी एक दोस्त ने इस पर वीडियो भी बनाया था, कहाँ रह गई है इंसानियत लोगों की। इंसानियत वर्ड बहुत छोटा है पर मीनिंग बहुत है। इंसानियत तो लोगों में है ही नहीं, अगर होती तो जो ये सब हो रहा है वो कभी ना होता। अच्छा सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने एसेट्स बेचने बंद कर दिए, पर उससे क्या होगा? दो स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग फॉर देयर MBA, दे नीड एसेट्स इन द केमिस्ट्री लैब्स. How will they get? Some things are necessary for the country, but that doesn't mean that some people abuse them or either उनका गलत इस्तेमाल करें। एसिड केमिस्ट्री के लिए बनाया गया था ताकि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि उनकी प्रूविंग हो सके, ना कि इसलिए कि लड़कियों के फेस पे डालकर उन्हें जलाया जा सके। बहुत रीसेंट केसेस आए और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या थे कि एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया और अगर उसने मना कर दिया सो जस्ट सिंपल आइदर किल हर और डू एसिड अटैक ऑन हर और आइदर रेप हर। वो लड़के कहते हैं कि हम उस लड़की से प्यार करते थे। अगर तुम प्यार करते थे और इतने ही अच्छे थे तो मारा क्यों? जो इंसान किसी से प्यार करता है वो उसे कभी नहीं मारता। अगर कहती हूँ किसी की माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और उसका बच्चा उसे छोड़ के चला जाता है, तो क्या वो माँ अपने बच्चे को मारेगी? कभी नहीं मारेगी, क्योंकि उसके अंदर उसके लिए ममता है। वो ये नहीं कहेगी कि अगर मेरा बच्चा मेरा नहीं हो पाया और किसी और का हो गया तो मैं उसे मार दूँ। लेकिन जो ये दीवाने आशिक होते हैं ये हमेशा यही कहते हैं कि अगर तू मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। व्हाट्स दैट लॉजिक? मैं आज तक इस चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं समझ पाई। मे बी उस लड़की को अपनी लाइफ में कुछ परस्यू करना हो, मे बी उसे मैरिज करनी ना हो। दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस व्हाट शी वांट टू डू इन हर लाइफ। दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन हर। उसे क्या करना है वो डिसाइड करेगी। इवन कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने गर्ल चाइल्ड को मोटिवेट करते हैं टू परस्यू हर स्टडीज़। बहुत से होते हैं जो नहीं करते। यू नो व्हाट, 50% केसेस में अगर पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं तो उसमें से अगेन रिमेनिंग का 50% जो होते हैं वो आइदर एसिड अटैक, रेप्ड वगैरह हो जाते हैं। रिसेंटली जितने भी केसेस आए like Dr. Reddy, Nikita 1, Nirbhaya 1, they all were pursuing their studies. And even if we
इफ़ वी सी एन एग्जाम्पल फॉर द मर्दानी 2 मूवी, उसमें भी हमने नोटिस किया वट द आइडियोलॉजी ऑफ दैट मैन वॉज कि जो लड़की किसी हाई स्टेज पे आके अपने आप को मर्दों से ऊपर दिखाती है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। वाई सो? क्या औरतों का हक नहीं है ऊपर आने का? मैं कहती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि औरतें पैर की जूती होती हैं आदमियों की, तो तुम क्यों पूजा करते हो नवरात्रों में? तुम क्यों व्रत रखते हो? तुम क्यों दुर्गा माँ की पूजा करते हो? क्या तुम्हें पता है आदि माँ शक्ति ने ही सबको वो दिया था? उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा महेश सबको बनाया था, और उन्हें बनाने वाली भी तुम थी। और जब तक इस देश में नारी नहीं होगी आगे कुछ नहीं हो सकता। और शायद इतना तो पता ही होगा कि अगर नारी नहीं होगी तो तुम्हारा आगे का खानदान भी नहीं चल पाएगा। इट्स प्रिटी श्योर दैट यू नो दिस। एंड रही बात कि लड़की पैदा होने के लिए औरत जिम्मेदार होती है, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल ही गलत है। अगर साइंस पढ़ी हो किसी ने तो ही मे बी बेटर नो दिस। अब जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनका हम कुछ कर नहीं सकते। उनका क्या काम है? देसी कट्टे लिए, लड़कियों को छेड़छानी की, अगर नहीं मानी लड़की तो उसे उड़ा दिया, उसे धमकी दी, उसके भाई को पिटवाने की कोशिश करी, एंड सो ऑन। इससे सब होगा क्या? वो लड़की मर जाएगी, बाद में जस्टिस का केस चलेगा, तुम्हें जेल होगी। वैसे तुम्हें जेल का तो डर ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इंडिया का लॉ कितना वो है। कई 6-7 साल बाद जाके जेल होगी, तब तक पैसे चढ़ा के छूट जाएंगे। ओह, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बात याद आई। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समवन वांट हेल्प एंड दैट गर्ल इज रनिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रीट। किसी लड़की को हेल्प चाहिए। अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है इन थिंकिंग कि पुलिस वाले उसकी हेल्प करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि वहाँ के पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स होंगे, वो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू दिल्ली पुलिस दैट प्लीज़ आप कुछ करिए। यू नो वट, आपको ना, आपकी पोजीशन बहुत हाई है, यू हैव अ गुड पोजीशन इन योर लाइफ, यू मे बी फीलिंग वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन ऑफिसर, बट यू नो वट, जब आप लोग रेड लाइट्स पे खड़े होते हो तो इवन छोटे छोटे बच्चे जो स्कूटीज पे जा रहे होते हैं, दे सी ठुल्ला खड़ा है, यू नो वट, योर इमेज इज इन द सोसाइटी, you are just like a thulla for them, because they know, because you people are the most corrupted person of this country, and you know, and they also know that they'll give you 100 rupee note and you will just leave them. Why the government is making these laws? Is the government making laws for the group itself only? Why? The government has made the laws so that the citizen can follow it. अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या दिल्ली पुलिस गारंटी देती है कि हमने उसे छोड़ा था, हमने करप्शन के लिए हमने अंडर द टेबल किया और आगे जाके उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ? If citizens are not responsible, why is there police? Police is there to make citizens responsible. What should I think? You know what? Our country is becoming day by day worse. जिस भारत को माना जाता था उसकी कल्चर के लिए, वो कल्चर अब नहीं है। डे बाय डे इंडिया की कंडीशन वर्स हो रही है। इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, एंड आई बेट यू गाइज दैट फॉर द नेक्स्ट 25 years इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलपिंग. It cannot be developed because the people are itself not responsible. They always blame on others. If the people will take the responsibility, the India can be developed. And I hope you'll understand.